तो इसमें लास्ट वीडियो के अंदर आपने देखा होगा कि हमने डिफरेंट टाइप के एंगल्स पढ़े थे, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल, स्ट्रेट लाइन और रिफ्लेक्स एंगल। तो ये सारे एंगल्स के बाद आज में हम बात करते हैं लीनियर पेयर की। लीनियर पेयर मींस होता क्या है भाई, सबसे बेसिक कंसेप्ट है इसका, लास्ट ईयर तक भी आप इसे पढ़ के आए होंगे, बट इस साल क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है, तो इसलिए हम थोड़ा सा देखते हैं इसको। क्या कह रहा है बेटा, आपके पास लीनियर पेयर का पहला मतलब क्या है, एक लाइन, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, उसके ऊपर जितने भी एंगल्स बन रहे हो उन सभी का सम क्या होगा 180। तो वही लीनियर पेयर बोलती है कि आपके पास इसमें तीन एंगल बनने हैं, AOD, DOC और BOC, तीन एंगल बनने हैं और तीनों आप देख रहे होगे बेटा ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। तो आप क्या बोलोगे, एंगल AOD प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOC बेटा 180 होगा। क्यों? लीनियर पेयर की वजह से। ठीक है बेटा, AOD बताइए कितना है हमारे पास, x प्लस 10। COD बताइए हमारे पास कितना है, x, और ये हमारे पास है x प्लस 20 एंड दिस इज 180 डिग्री। तो x प्लस x दैट इज 3x, दिस इज 30 इज इक्वल्स टू 180। सो 3x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 30 एंड 3x इज इक्वल्स टू 150 एंड x इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। अब एक चीज और देखनी है भाई कि जब आप एंगल निकाल रहे होते हो, जैसे यहाँ पे x की वैल्यू आपने निकाल ली, बट वो आपसे x की वैल्यू कभी भी निकालने के लिए नहीं कहता, आपसे निकालने के लिए कहता है वो एंगल को। तो भाई यहाँ पे AOD आपके पास है, भाई इनकम्प्लीट क्वेश्चन मत करना, एंगल AOD जो आपके पास है वो है x प्लस 10 एंड x हमारे पास है 50 प्लस 10, 60 डिग्री हो गया। यदि मैं बात करूं एंगल BOC की, तो x प्लस 20 आप देख रहे होगे उसको, एंड दैट इज 50 प्लस 20, 70 डिग्री आपके पास आ गया है। और यहाँ पर एंगल है COD, ये आपके पास 50 डिग्री है। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे तीनों का सम करके देखे तो 50 प्लस 70 120, 120 प्लस 60 180 आ रहा है। जो हमने आंसर निकाला है उसको हमने रीचेक भी कर लिया। अब सिमिलरली यहाँ पर देखिए लीनियर पेयर यहाँ पर भी है। देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहली चीज तो बेटा एक पूरा जो कंप्लीट सर्कल होता है ना यहाँ पर, उसका एंगल होता है 360। या तो आप पूरा एंगल लेके कर सकते हो, या आप AOB नीचे वाली जो लाइन है आप देख रहे हो, कभी भी ना एक चीज और देखा करो, आप इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच में स्ट्रेट लाइन मत बना देना, एक स्ट्रेट लाइन चेक जरूर करना, एक हाथ रख के भी चेक कर सकते हो कि हाँ भाई ये स्ट्रेट लाइन है या नहीं। तो आपके पास क्या बनना है, AOC, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180, और AOC कितना है बेटा 150 प्लस x इज इक्वल्स टू 180। तो x कितना आ गया बेटा 180 माइनस 150, x की वैल्यू आ गई बेटा 30 डिग्री। बात समझ में आ गई आपको? तो यहां से आपने x निकाल लिया, आपको क्या एंगल चाहिए BOD, एंगल BOD कितना आएगा बेटा, दैट इज 3x, दैट इज 3 इंटू 30 इज इक्वल्स टू 90, और दोनों एंगल हमारे पास 90 हो गए। तो इस टाइप का क्वेश्चन ही मिल जाएगा। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन थे जो आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। बेटा एक तो क्वेश्चन वीडियो सुनते वक्त क्वेश्चंस को नोट भी करते रहा करो। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं वो मैथ की वीडियो को भी सिर्फ देख रहे होते हैं और उस वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं है ना। तो आप इसके साथ नोट भी करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसे क्वेश्चन नंबर 3, आपके पास स्ट्रेट लाइन दी हुई है, ये पॉइंट्स हैं आपके पास, और यहां पर आपको एक, तो ये AOB और ये C है। ठीक है बेटा, आपको यहां पे दे रखा है ये एंगल A है और ये एंगल B है। इसके साथ साथ आपको एक रिलेशन और दे रखा है, इसमें बोला हुआ है इफ A माइनस 2B इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, फाइंड A एंड B। आपको साथ में एक चीज और दे दी गई है, एक रिलेशन दिया हुआ है। ये पहली चीज तो मुझे बताइए, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का क्या होगा, A प्लस B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है भाई, पहली चीज सबसे बड़ी बात ये होती है जब कभी आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि स्ट्रेट लाइन है तो जो आता है वो लिखो, ये पहली चीज हो गई। बेटा दूसरी क्वेश्चन क्या दे रखी है आपको, A माइनस 2B इज इक्वल टू 30 डिग्री।
ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 30, बेटा यहाँ पे माइनस से वहां जाके प्लस 2b, यहां से आपके पास बेटा ए की वैल्यू आ गई है, एंड ए की वैल्यू कितनी आई है 30 प्लस 2b। इस ए की वैल्यू को ऊपर पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। तो क्या देखें ए की वैल्यू कितनी आ गई 30 प्लस 2b, यहां पुट कर दो 30 प्लस 2b प्लस b इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 30 प्लस 3b इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड 3b इज इक्वल्स टू 180 माइनस 30। ठीक है भाई, ये प्लस था वहां जाके माइनस हो गया। सो हमारे पास आ गया है 3b इज इक्वल्स टू 150। b कितना आ गया बच्चों 150 बाय 3 दैट इज 50 डिग्री। और आपको पता है a प्लस बी कितना था 180, तो एज वी नो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 180, बेटा b कितना है 50, तो a प्लस 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। इसे वहां ले जाएंगे तो a कितना आ गया 130 डिग्री। तो सबसे बड़ी चीज आप ये देख रहे हैं यहाँ पर कि लीनियर पेयर का ही हम यूज कर रहे हैं, धीरे धीरे लेवल को बढ़ा रहे हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। अब इसमें सबसे पहले तो आप ये देखो इसमें कितनी स्ट्रेट लाइन दिख रही है। बेटा एक तो स्ट्रेट लाइन है एक्स ओ वाई ये वाली, और एक स्ट्रेट लाइन है ये वाली एम ओ एन। ठीक है बेटा, तो अब एक देखो हमारे पास ना तो ए पता है ना बी पता है ना सी पता है। करना क्या है, जब आप इस पूरे को बनाओगे यहां पर टोटल एंगल कितना होता है 180, तो यहां पर क्या हो गया b प्लस ए एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ऐसा क्यों बेटा, पूरा 180 होता है, इसमें से 90 माइनस कर दो तो ये वाला 90 बचेगा, क्योंकि टोटल 180 होता है ना। तो यहाँ पर ये एंगल है हमारे पास एक्स ओ एम, तो b प्लस ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री आ गया। ठीक है बेटा, आपको और क्या निकालना है, आपको एंगल निकालना है c। b प्लस सी हमारा कितना होगा 180, एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एक्स ओ एन इज इक्वल्स टू 180 होगा बेटा। तो क्या रहेगा हमारे पास ये b प्लस सी इज इक्वल्स टू 180। ठीक है भाई, इन्होंने एक चीज और दे रखी है, इनकम्प्लीट क्वेश्चन था, इन्होंने एक चीज और दे रखी है कि a रेशियो b जो हम बेटा हमारे पास दे रखा है वो 2:3 है। a रेशियो b हमारे पास 2:3 दे रखा है, मतलब कि जैसा कि आपको पता है ये तो चीज हमने बना ली, यहाँ पे दो इक्वेशन ये बन गई है। ठीक है, a रेशियो b 2:3, कल मैंने आपको बताया जब रेशियो में दे रखा हो तो क्या करोगे, देखो a 2 और b 3, तो ये हमारा a हमारा आ जाएगा 2x और b हमारे पास आ जाएगा 3x। ठीक है भाई, इस वाले इक्वेशन पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। तो बेटा कितना आ जाएगा यहाँ पे 3x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 90, 5x इज इक्वल्स टू 90 और x इज इक्वल्स टू 18 आ गया। ठीक है बेटा, x आ गया हमारे पास 18, a कितना था, a हमारे पास था 2x, तो ये कितना आ गया 2 इंटू 18, ये आ गया 36, और b कितना था बेटा हमारा 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू 18 ये हमारा आ गया 54 डिग्री। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमने इक्वेशन निकाल रखी थी ये वाली, क्या कह रहा था ये b प्लस सी इज इक्वल्स टू 180, b कितना आ गया बेटा 54 डिग्री प्लस c इज इक्वल्स टू 180, तो बताओ बेटा c कितना आ गया 180 माइनस 54, 126 डिग्री आ गया हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो c हमारे पास आ गया 126, a हमारे पास आ गया कितना 36 और b हमारे पास आ गया है 54 डिग्री। तो ये वाली चीज आप देख लेना, ये वाले यहाँ पे कंफ्यूज मत करना, a रेशियो b है तो a हमारे पास 2x और b हमारे पास 3x आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रीड करो भाई एक बार उसे। ये कह रहा है इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट P। भाई इसने एक्स वाई जेड दे रखा है, यदि मैं इसको यहाँ पे एंगल बना लूं कुछ,
क्योंकि इसमें डायग्राम नहीं दिया हुआ। यहाँ पे मैं मानू ये वाला पॉइंट बच्चों हो गया है x, इसे मान लेते हैं हम x, ये हमारा हो गया y और ये हमारा हो गया z। ठीक है बेटा, तो x y z हमें दे रखा है 64 डिग्री। आगे क्या बोल रहा है, xy इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। बेटा यदि मैं xy लाइन को बढ़ा दूं तो क्या होगा, वो कह रहा है एक P पॉइंट पे आगे बढ़ा सकते हो आप इसे। ठीक है, xy इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, ये हमने डायग्राम बना लिया है। आगे क्या बोल रहा है, इफ रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP, तो ZYP को एक YQ है। बेटा देखो, पहली चीज तो बाइसेक्टर क्या होता है। बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन जो एक एंगल को दो इक्वल हिस्सों में बांट रही है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको हम ऐसे भी डिनोट कर देते हैं, ये और ये दो इक्वल हिस्से हो गए हमारे पास। आप इसे x मान सकते हो, इसे भी x मान सकते हो, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो आपको पता होगा एंगल PYQ प्लस एंगल QYZ प्लस एंगल XYZ इज इक्वल टू 180 होगा बेटा। x और x प्लस x प्लस 64 इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 64, 2x इज इक्वल टू, बेटा माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 116, और x कितना आ जाएगा 58 डिग्री। ठीक है भाई, तो x तो हमारे पास आ गया है। आगे क्या बोल रहा है वो, x y q निकालो। तो x कहाँ है, x y q। अच्छा बताओ एंगल x y q क्या होगा, एक तो ये वाला एंगल, तो x प्लस 64 होगा ये। तो x कितना आ गया बेटा 58 प्लस 64, 122 डिग्री आ गया। बात समझ में आ गई आपको। फिर क्या कह रहा है ये, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ QYP, QYP का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। भाई रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, आपको बताया था कल, रिफ्लेक्स एंगल 360 माइनस x, तो x कितना है बेटा आपके पास 58, तो आ गया है 302। तो हमारे पास दो चीज आ गई, एक तो रिफ्लेक्स एंगल निकाल लिया हमने, वो 302 आ रहा है, 122 आ रहा है, और एक हमारे पास आ रहा है 58x। तो पहली चीज तो हमारा डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट था भैया हमारे पास, कि आपसे कहा गया है कि इट इज गिवन दैट x y z इज 64। आप कहीं से भी निकाल सकते थे, और यहाँ पे भी x डाल सकते हो, यहाँ पर भी x डाल सकते हो, आपकी मर्जी है ना। थोड़ा सा मैं एक और थोड़ा सा इसको डायग्राम ना चेंज करके बताता हूँ, आपके मन में डाउट ना रहे, क्योंकि डायग्राम तो हम कैसे बना सकते थे। जैसे आपके दिमाग में आ गया, सर ये मैंने बनाया है, ये मैंने यहाँ रख दिया है x, यहाँ रख दिया y, ये रख दिया z। अब बताओ क्या करें। इसने बोला है कि एक्स वाई इज प्रोड्यूस, बेटा एक्स वाई को प्रोड्यूस करोगे तो यहाँ आ जाएगा एक p, एक वाई क्यू होगा जो इक्वल डिवाइड कर रहा होगा, तो ये x, ये 64, सेम चीज रहेगी आपके पास। बस थोड़ा सा चेंज क्या हो गया, हमने इधर लाइन को एक्सटेंड कर दिया था, आप एक्सटेंड करोगे इधर। तो डायग्राम से बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपसे कहा गया है एक्स वाई जेड दिया हुआ है, एंगल पेपर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और बाइसेक्टर दे रखे हैं, रिफ्लेक्स सेक्शन निकालना, एंगल निकालने हैं, उसके बाद कोई चीज नहीं है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब स्टूडेंट्स लास्ट दो क्वेश्चन देखते हैं लीनियर पेयर के ऊपर, है ना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। पहले डायग्राम देखते हैं। एनसीईआरटी में डायग्राम दे भी रखे हैं, पर आप इस डायग्राम को खुद बनाने की कोशिश भी कीजिए। POQ इज ए लाइन, बेटा हमारे पास एक लाइन दे रखी है, ठीक है, तो हम इसे मानते हैं ये P है, ये O है और ये Q है। ठीक है बेटा, OR इज परपेंडिकुलर टू द लाइन PQ, PQ लाइन पर OR एक परपेंडिकुलर है, ये हो गया R। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन रेज OP एंड OR। OP और OR के बीच में बेटा एक लाइन रे और है जिसको हमने नाम दे रखा है OS। यहां तक बात समझ में आ गई। आगे प्रूव दैट ROS, QOS और POS इस टाइप से हमारे पास दे रखा है। अच्छा मुझे एक चीज ये बताओ, पहली चीज तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये वाला एंगल हो गया 90। कितनी इक्वेशंस बन सकती हैं देखते हैं। सबसे पहले इसके अंदर एंगल कौन कौन से, ROS, तो ROS एक तो ये वाला एंगल है, QOS ये बड़ा वाला एंगल भी है,
और पीओएस, पीओएस ये वाला एंगल भी है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले तो ये वाला एंगल 90 है, तो आप ये क्या कह सकते हो, एंगल पीओएस प्लस एंगल एसओआर प्लस एंगल आरओक्यू इज इक्वल्स टू 180। लीनियर पेयर्स है, ठीक है बेटा। ये 90 है, तो एंगल पीओएस प्लस एंगल एसओआर या आरओएस जैसे भी आप लिखना चाहते हो प्लस 90, ये 90 उधर जाएगा तो 180 माइनस 90, 90 बन गया। बात समझ में आ गई यहाँ तक। यहाँ पे 90 लिखोगे, 90 को वहां लेके जाओगे तो 180 माइनस 90, 90 बच जाएगा। तो इन दोनों को हमने एज इट इज लिख दिया। अब देखते हैं एंगल QOS, एंगल QOS प्लस एंगल POS इज इक्वल्स टू 180 रहेगा भाई, क्योंकि ये दोनों आपके पास QOS और POS पूरा एक लीनियर पेयर बना रहा है। अच्छा, अब इसमें आगे अप्रोच कैसे करें। अब आपको ना एक चीज देखनी पड़ेगी, ये 3 एंगल आ रहे हैं और तीनों एंगल हमारे इस काम के हैं, ठीक है भाई। पर ये देखो इन दोनों का जो सम है वो 90 के बराबर है। या तो आप एक काम करो, इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ध्यान से समझो इसे, क्योंकि ये भी 180 के बराबर आ जाएगा और ये भी 180 के बराबर है, तो दोनों इक्वेशंस को हम इक्वल कर पाएंगे। तो हमने क्या करा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ पीओएस, ट्वाइस ऑफ पीओएस प्लस ट्वाइस ऑफ एसओआर इज इक्वल्स टू 180। देखो भाई, यदि मैं इस वाली इक्वेशन को 1 का नाम दे दूं और इस वाली इक्वेशन को मैं 2 का नाम दे दूं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, बेटा देखो QoS और POS का सम भी कितना है 180, इन दोनों का सम भी कितना है 180, दोनों को इक्वल पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, एंगल QoS प्लस एंगल POS किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल POS प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल SOR, ये ROS। बात समझ में आ गई। POS यहां पर है, यहां प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस में, तो क्या हो जाएगा, ये एंगल QoS इज इक्वल्स टू एंगल POS बचेगा बेटा। यहां पर ये प्लस में है, वहां जाके माइनस होगा तो एक ही बचेगा बस, और प्लस ट्वाइस ऑफ SOR, ठीक है बेटा। बात समझ में आ गई आपको, यहां तक आ चुकी है ये वाली चीज। आगे हम बात करें, हमें चाहिए क्या था, ROS, ये चाहिए, इसे माइनस कर दो इधर, तो एंगल QoS माइनस एंगल POS इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ROS, ठीक है बेटा। 2 डिवाइड में ले जाओ तो 1/2 ऑफ एंगल QoS माइनस एंगल POS इज इक्वल टू एंगल ROS। ये वाली चीज आ गई भी हमारे पास, समझ गए बच्चों। देखो स्टार्टिंग से एक बार मैं समझाता हूँ क्या थी। सबसे पहले तो बेटा हमने डायग्राम बनाया जो इंफॉर्मेशन दे रखी थी, इसके बाद हमने क्या करा, हमारे पास ROS, QoS और POS 3 एंगल इंक्लूड थे जो हमें प्रूव करना था। तो पहली क्वेश्चन तो बन सकती है लीनियर पेयर ही है, इसके अलावा कुछ बना नहीं सकते हम। तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, तीनों का सम 180, पहली क्वेश्चन। ये तो 90 था तो 90 माइनस कर दिया, तो ये क्वेश्चन यहां से आ गई। थोड़ा सा हमने गैप देते हैं इसको। दूसरी क्वेश्चन क्या बन सकती है, SOQ प्लस POS, इन दोनों का सम भी कितना आएगा 180। हमने क्या करा, ऊपर वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जिससे कि यहाँ पे भी 180 आ जाए। तो इस पूरे की वैल्यू भी 180 है और इस पूरे की वैल्यू भी 180 है, दोनों को इक्वल पुट कर दिया, सॉल्व किया है, प्लस माइनस करने का काम हमारा रहा है। बात समझ में आ गई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं स्कूल में आने के लिए भाई, तो इसे थोड़ा सा ध्यान देना जिससे कि आप इसे आगे यूज कर पाओ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे पहले बेटा डायग्राम बनाना है इसका भाई। क्या कह रहा है, रे OS स्टैंड ऑन द लाइन POQ। बेटा आपके पास POQ लाइन दे रखी है एक, ठीक है, ये P है, ये O है, ये Q है। आगे कह रहा है रे OS स्टैंड ऑन द लाइन। OS आपके पास कोई सी भी लाइन मान लो जो स्टैंड करती है, ठीक है बेटा।
OR and OT are the angle bisector of POS. POS का बाइसेक्टर है OR, ठीक है, and OT is a bisector of SOQ, OT, ठीक है भाई। तो आपके पास क्या आ गया, बाइसेक्टर है। एक चीज मेरा ध्यान से समझना बेटा, ये पूरा एंगल का बाइसेक्टर, ये दोनों एंगल बराबर है, ठीक है। इस एंगल का बाइसेक्टर ये, मतलब ये दोनों एंगल बराबर है। बात समझ में आ गई आपको? एक काम करते हैं हम, लेट एंगल POS इज इक्वल टू X और एंगल SOQ इज इक्वल टू Y मान लेते हैं, ठीक है बेटा। ये लिखना जरूर, मान रहे हो आप। निकालना क्या है आपको, ROT निकालना है। बात समझ में आ गई? देखो भाई, यदि POS पूरा x था तो ये कितना हो गया बेटा, x/2 और ये भी x/2। बात समझ में आ रही है बेटा? एंगल बाइसेक्टर है, मतलब जो एंगल था उसे डिवाइड कर रहा है दो हिस्सों में। तो ये पूरा x था तो ये x/2 बचा, ये x/2 बचा। ये पूरा y है, ये बचा y/2 और ये बचा y/2। बात समझ में आ गई? तो क्या कह रहे हैं हम, इस पूरे का, इन पूरे का सम कितना होगा बेटा, 180। हमें निकालना क्या है, टू फाइंड एंगल ROT। बेटा ROT क्या है, ROT का मतलब ये है एंगल ROS प्लस एंगल SOT निकालना है आपको। आपको बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अब हम बात करते हैं पूरे एंगल की, तो आप बोलोगे एंगल POR प्लस एंगल ROS प्लस एंगल SOT प्लस एंगल TOQ इज इक्वल टू 180। लीनियर पेयर है बेटा। ये कितना है, x/2 और x/2। कितना आ गया भाई, x/2 प्लस x/2 प्लस y/2 प्लस y/2 इज इक्वल टू 180। तो ये x प्लस x 2x है ना। x प्लस y की वैल्यू कितनी है बेटा, 180। ये आपको वैसे ही पता था क्योंकि लीनियर पेयर है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एंगल ROT इज इक्वल टू एंगल ROS प्लस एंगल SOT। बेटा बताओ ROS कितना है, ROS x/2 SOT y/2। एलसीएम ले लो, 2x प्लस y। बेटा x प्लस y की वैल्यू बताओ कितनी आई है, ये आई है 180। तो 180/2 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल ROT आपके पास आ गया है 90 डिग्री। बात समझ में आ गई? तो बेसिकली हमने किया क्या है, आप इतना बड़ा ना लिख के डायरेक्ट भी लिख सकते थे, x प्लस वाई आपके पास क्या होगा, 180 होगा क्योंकि वो लीनियर पेयर है, और इसके बाद आप वैल्यू डायरेक्ट पुट भी कर सकते थे। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए प्रॉपर लिख के दिखा दिया है, आप इसे समझ गए हो। डायग्राम अच्छे से जरूर बनाना। और एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कि जब आप एक एंगल को दो हिस्सों में बांट रहे हो तो वो जो लाइन होती है वो एंगल बाइसेक्टर बोला जाता है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, प्रूव करते हैं कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स, लीनियर पेयर की थोड़ी सी एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन किस तरीके से, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और उसको हम प्रूव करेंगे बाय यूजिंग द लीनियर पेयर। देखिए भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा भाई, इस वाले का अपोजिट एंगल होगा ये वाला, ठीक है, और इस वाले का वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा ये वाला, ठीक है बेटा। तो हमने क्या करा, लीनियर पेयर से किस तरीके से यूज करेंगे, प्रूव करेंगे, वो देखते हैं। पहले तो हम लाइन ले रहे हैं, ये वाली लाइन कौन सी, ए ओ सी। यदि ए ओ सी लाइन दे रहे हैं तो ए ओ डी एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ सी 180 होगा बेटा, ठीक है। सिमिलरली यदि हम लाइन लें बी ओ डी, लाइन बी ओ डी, यदि बी ओ डी लाइन लेते हैं तो एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 होगा। ये दूसरी वाली लाइन हो गई। अब क्या कर लो, आप इन दोनों को इक्वल पुट कर दो। भाई ये भी 180 है, इन दोनों का सम भी 180 है, इन दोनों का सम भी 180 है, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन लिख देना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड
2, 1 एंड 2 से करो तो एंगल AOD प्लस एंगल DOC इज इक्वल्स टू एंगल BOC प्लस एंगल COD। भाई DOC और COD तो सेम रहेगा, दोनों कट गए। भाई ये प्लस था, इधर आके माइनस होगा तो कट जाएंगे, खत्म। तो एंगल AOD बराबर हो चुका है एंगल BOC। तो एंगल AOD मतलब ये वाला एंगल बराबर हो चुका है BOC के, BOC के वाला एंगल। तो ये दोनों अपोजिट एंगल हो चुके हैं अब बराबर। तो इस चीज का यूज करेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस के अंदर, वो थोड़ा समझते हैं और एक क्वेश्चन भी करते हैं इसके ऊपर। क्या है देखो, लाइन देखो, ये जरूर देखा करो जब वर्टिकली अपोजिट एंगल देख रहे हो ना, किन दो वो कौन कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला एंगल बनना है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो ये वाला वर्टिकली अपोजिट होगा, ये हो जाएगा 5/। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है ना। सिमिलरली ये लाइन और ये लाइन, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये 2y है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 2y। तो आप उसे लिखोगे एंगल कौन सा था, इसे O मान लो, COY विल बी इक्वल्स टू XOA, एंगल XOA, XOA COY वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है। सिमिलरली यहां देखो XOD इज इक्वल्स टू BOY, वर्टिकली अपोजिट एंगल है दोनों। ठीक है बेटा। अब हम लाइन ले लेते हैं XOY, लाइन XOY ले लोगे आप तो एंगल XOA प्लस एंगल AOB प्लस एंगल BOY इज इक्वल्स टू 180 आ जाएगा बच्चों। तो ये हो गया हमारे पास 2y, ये हो गया हमारे पास 5y, ये हमारा हो गया 5y इज इक्वल्स टू 180। बेटा 5y प्लस 5y 10y, 10y प्लस 2y 12y, 12y इज इक्वल्स टू 180, और इसी के साथ हमारा y आ गया है 180/12 एंड दैट इज इक्वल टू 15। y की वैल्यू बेटा 15 आ गई है। यदि इसमें 2 इंटू वाई करोगे तो 2 इंटू 15 30 डिग्री आ जाएगा। 5 इंटू 15 करोगे तो कितना होता है 5 इंटू 15 75, और ये भी आपके पास 75 आ जाएगा। 75 और 30 टोटल सम हो गया हमारे पास 180। इसी के साथ बेटा हमारे पास लीनियर पेयर से रिलेटेड आपकी जो थ्योरम्स थी या उससे कुछ एप्लीकेशन थी वो हो चुकी है खत्म। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल की हम बात कर चुके हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।